सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की दया की, कृपा की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आप लड्डू गोपाल को समझेंगे, जानेंगे और उनसे प्रीति आपकी और अधिक बढ़ जाएगी। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये वगैरह से प्रीति जी की है। प्रीति जी के जीवन में लड्डू गोपाल कैसे आए, तो प्रीति जी बताती हैं कि उनकी जो जीवन था वो बहुत निराशापूर्ण उनका जीवन चल रहा था। किसी से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बहुत ही निराश हो चुकी थी, उदास हो चुकी थी। तब उनके जीवन में लड्डू गोपाल आए। लड्डू गोपाल की सेवा से उसका जीवन एकदम से बदल गया। उसकी स्थिति में तो कोई वो परिवर्तन नहीं आया, लेकिन मन की स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया। उसका जीवन इतना सुकून से रहने लगा। कहते हैं ना, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अगर आपका मन खुश है, मन प्रसन्न है, आप भगवान की शरण में हैं, तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ का अगर अभाव भी होगा ना, तो वो अभाव समझ में नहीं आता। इसलिए क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपके ऊपर भगवान का साथ है। और जब उनका साथ मिल जाता है, उनकी कृपा मिल जाती है, तो हमें ये जो जीवन की परिस्थिति है वो मायने नहीं रखती उतनी ज़्यादा। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ में। प्रीति जी बताती हैं कि इनको पूजा करते हुए, लड्डू गोपाल की शरण में गए हुए अभी 1 वर्ष ही हुआ था कि उनका जीवन पूरे तरीके से बदल गया। ऐसी स्थिति थी कि एक एक रुपए के लिए वो तरसती थी, अपने हस्बैंड से, अपने घर वालों की उससे, कि कुछ तो मिल जाए। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे ना पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। हम कहीं भी घर से बाहर जाएं या कि हमारी भी ज़रूरतें हैं, तो बिना पैसे के, और आपके पास अगर पैसा है तो एक अलग ही वो चीज़ रहती है। और बिल्कुल हर तरीके से अगर आप बिल्कुल उदास हैं या कि आपका कोई सुनता नहीं है, आप हर तरीके से हार चुके हैं, तो जीवन में बहुत निराशा आ जाती है। ऐसे ही था इनके साथ में, प्रीति जी के साथ में। लेकिन जो लड्डू गोपाल आए, ये उम्मीद की एक किरण बन के आए। उनके आते ही साथ ही इन्होंने छोटा सा एक बिजनेस जैसे ही किया था, वो बिज़नेस इनका इतना अच्छा चलने लगा जैसे इन्होंने एक छोटी सी शॉप खोली हुई थी। तो वो शॉप इनकी बहुत अच्छे से चलने लगी। तो उसकी वजह से इनका जीवन बहुत ही अच्छा बदलने लगा। और जो इनका पूरे टाइम इनका माइंड जो डिस्टर्ब सा रहता था, हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, एक दूसरे से यहाँ तक कि बात भी नहीं करते थे। साथ में रह, कहते ना, साथ में रह के भी साथ में नहीं। तो ये अगर दूर है, अगर कोई भी, चाहे वो पति हो पत्नी हो, दूर रह के अगर इस तरीके का अनबोलापन है ना, तब भी बर्दाश्त होता है। लेकिन साथ रह के भी जब इस तरीके के रिश्ते बन जाते हैं ना, बहुत कष्टदायी होते हैं, बहुत दुखदायी होते हैं। ऐसे ही था प्रीति जी के साथ में। लेकिन जब हम भगवान की शरण लेते हैं, जब हमारी कन्हैया हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तब हर परिस्थिति से हम कैसे निकलते हैं। परिस्थिति उनकी वही थी, उनका रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद भी लड्डू गोपाल की कृपा से उनकी मन की स्थिति इतनी अच्छी हो गई, वो इतनी खुश रहने लगी, इतनी प्रसन्न रहने लगी, क्योंकि उनका पूरे टाइम ध्यान अब अपने कन्हैया जी के ऊपर हो गया। उनकी सेवा करना, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग, मतलब पूरे टाइम वो अपने कन्हैया में बिजी रहने लगी। पहले क्या था कि पहले भी ये सेवा करती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन उतना नहीं जितना इनका कन्हैया जी के आने के बाद इनकी भक्ति बढ़ी है। इतनी भक्ति उनके पहले नहीं थी। तो जब हम खाली रहेंगे, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली रहती थी, कुछ इतना काम रहता नहीं था, तो पूरे टाइम इसी तरीके का सोचना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसे क्यों करते हैं, मेरे जीवन में इतनी निराशा क्यों है, हर तरीके की, मतलब इसी तरह निराशापूर्ण उनके जीवन में क्वेश्चन चलते रहते थे कि हे भगवान, मैंने क्या ऐसे पाप किए हैं, क्या ऐसे मेरे से गलती हो गई, क्या मैंने अपने किस्मत में लिखा के आई हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना हर किसी के, जो ऐसी परिस्थिति से गुजरती हैं। और भगवान न करे कभी किसी के जीवन में ये स्थिति आए, किसी चीज़ की कमी हो जाए, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो। हर लड़की को, हर औरत को दाम्पत्य सुख मिले,
पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा हो। देखो हर एक चीज़ सिर्फ वही नहीं होती है, एक प्यार का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करना। जब वो ही नहीं रहता, जब एक दूसरे से मतलब ही नहीं, मतलब घर में रह के भी घर में नहीं एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी, वो तो सोचो ऐसे घर में भी एक औरत रह रही है, हंसी खुशी रह रही है उसके जीवन में, भले कोई भी हो उसकी जगह, कोई भी हंस रही है बोल रही है, लेकिन उसके अंदर का दर्द ना कोई महसूस नहीं करता। ये वही महसूस करता है जो इस स्थिति से कभी गुजरा होगा, बाकी और कोई महसूस नहीं कर सकता उसके दर्द को। लेकिन कन्हैया की ऐसी कृपा होती है, भगवान से जब हम जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में कितने भी कष्ट हों, कितने भी परेशानियाँ हों, कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का अंत होता है। मतलब चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, ये आते जाते रहते हैं, कभी दुख होगा कभी सुख होगा, और परिस्थिति कभी एक सी नहीं होती है, हमेशा बदलती है, आज नहीं तो कल। इसलिए अपने आप में बहुत धैर्य से काम लो, और है तो हर चीज़ को आप भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। वो जो करते हैं सब सोच समझ के करते हैं। अगर हमारे मन का नहीं हो रहा है तो आप ये सोचो कि ये ईश्वर की इच्छा है। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ में, ये भगवान की सेवा करने लगे, इनकी भक्ति बढ़ने लगी, और भगवान की कृपा से इनको 2 पैसे की आमदनी होने लगी। अब इनके पास इतना था कि अब किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता था कि अब वो पति से मांग रही हैं कि मुझे ज़रूरत है मुझे दे दो। अब वो 10 क्वेश्चन करें, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ से उनको राहत मिल गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ती, जब भी कुछ भी अवसर होता, कुछ भी होता उनके जीवन में, उनके घर में, परिवार में, तो उनको अब पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से ऐसी कृपा हो जाती थी। उस टाइम पे उतना अच्छा उनका चल जाता था कि उनके पास पैसे आ जाते थे, और 2 पैसे उनके आवक शुरू हो गई, 2 पैसे उनके हाथ में रहने लगे। ये भी भगवान, जो औरत के पास कभी ऐसा नहीं होता था कि कभी कोई मतलब पैसे रह रहे हों, कभी वो अपने मन का खर्च कर पा रही हो, कभी वो मन का अपना दे पा रही हो किसी को, आज वो भगवान की कृपा से, कन्हैया की कृपा से आज इतना है कि हाँ, अगर उसका कुछ मन करे तो वो अपने लिए कुछ, अपने लिए या दूसरों के लिए ले सकती है, अपनी स्वेच्छा से ले सकती है। तो ये कृपा है। देखो ऐसे भी इंसानों को भगवान कैसी कृपा करते हैं, कितने दयालु हैं हमारे कन्हैया, कितने कृपालु हैं, हर परिस्थिति को समझते हैं, वो हर किसी के दुख को समझते हैं। दुनिया चाहे समझे ना समझे, लेकिन भगवान उनके दुख को समझते हैं। और भगवान ऐसी कृपा हर भक्त के ऊपर करना, उनके हर तरीके से कष्ट को दूर करना, हर परिस्थिति से उनको निकालना। अब क्या होता है कि कन्हैया जी को वो ले तो आई थी, लेकिन 1 महीने पहले से उनके मन में ये था कि कन्हैया जी का मैं भी बर्थडे मनाऊंगी, बहुत अच्छे से उनका जन्मोत्सव करूंगी, यही सोच रही थी, यही सब कुछ उनके मन में चल रहा था। लेकिन उसके साथ साथ उनके मन में ये भी था कि मन में तो बहुत कुछ ख्वाब हैं, लेकिन भगवान कैसे पूरे करूंगी, कैसे क्या होगा, मेरे पास तो इतना है भी नहीं। और देखो जब हमारे मन में कोई भाव आते हैं ना, इस तरीके के भाव भी आना बहुत बड़ी बात होती है, फिर उनको पूरा हमारे कन्हैया करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने मन में विचार तो लाओ। देखो प्रीति जी के जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटी। प्रीति जी बताती हैं कि उसी दिन, मतलब जिस दिन उनका बर्थडे था, उस दिन उनकी, कहते हैं, इतनी ज़्यादा बिक्री हुई थी, इतनी ज़्यादा बिक्री हुई थी। और जब से इन्होंने सोचा था कि मुझे कन्हैया का जन्मोत्सव मनाना है, उनका बर्थडे मनाना है, बहुत अच्छे से करूँगी, सबको बुलाऊँगी, कीर्तन करवाऊँगी बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से सोचा था कि ये सब कुछ करूँगी। तो भगवान, लेकिन था नहीं उनके पास। अब वो घर में सबसे कहती हैं कि मुझे ये करना है, तो हेल्प करने के लिए कि आप सब लोग थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दो, लेकिन सब ने मना कर दिया, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। हस्बैंड से भी कहती हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं तो मिठाई ही मंगा दो, तो मतलब अगर थोड़ी थोड़ी करके सब लोग अगर वो करेंगे ना तो अच्छे से, बहुत अच्छे से हो जाएगा। उन्होंने साफ मना कर दिया।
अब ऐसे ही, लेकिन उनके मन में कुछ वो नहीं, इसलिए क्योंकि भगवान का साथ था, उनको लग रहा था कि हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। और उसके जिस दिन इनका जन्मोत्सव मनाने वाली थी, उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले, मतलब ये जो हफ्ता था, इतनी बिक्री हुई उनकी शॉप में, इतनी बिक्री हुई कि वो कभी सोची भी नहीं थी। इतने दिन हो गए थे, मतलब कई महीने से उनकी शॉप खुली हुई थी, होती थी बिक्री, सब कुछ होता था, लेकिन वो जो एक हफ्ते थे, इतनी बिक्री हुई उनकी कि किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इतने बढ़िया से उन्होंने कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया, इतने सब लोग, भजन कीर्तन वाली आई, सब इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुश हुई, और उनको तो उनकी खुशी का तो ये समझो कि ठिकाना नहीं था। उसी दिन कन्हैया ने, और इनके साथ क्या था कि इनका ना ये जो उनको बहुत दिनों से इच्छा थी, क्योंकि उनका जो फ़ोन था वो ख़राब हो गया था, बहुत टाइम से ख़राब था, 2-3 महीने से ख़राब पड़ा हुआ था, लेकिन चला रही थी, कैसे भी करके चल रहा था कि वो जो स्क्रीन होती है ना, पूरी निकल गई हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ के कुछ वो करके बांध के और वो चला रही थी। और देखो कन्हैया की कृपा, देखो ऐसी कन्हैया कृपा करते हैं। और उसी दिन जब इनकी अच्छा व्यापार चलने लगा, सब कुछ होने लगा, तो इन्होंने ऑर्डर किया था। तो ऑर्डर किस दिन आया? ऑर्डर आना था 1 हफ्ते बाद, लेकिन जिस दिन इनका जन्मोत्सव था उसी दिन वो उनको फ़ोन आया। और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि फ़ोन से चलते हैं, शॉप भी चलती थी, उनका ऑनलाइन भी काम था, तो फ़ोन की बहुत ज़रूरत होती थी उनकी, और फ़ोन ख़राब होने की वजह से उनका जो ऑनलाइन का जो काम था वो नहीं चल पा रहा था। लेकिन कन्हैया इस तरीके से अपने भक्तों की कृपा, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। वहाँ जन्मोत्सव चल रहा था, सब बहुत अच्छे से, सारा मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे से मैं मना पाऊँगी, लेकिन बाहरी कन्हैया, बाहरी उनकी कृपा, जब सब कुछ हो गया और इतने में ऑर्डर वाला आता है, वो लेके आता है, फ़ोन लेके आता है, तब तो प्रीति जी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, और अपने कन्हैया को इतना धन्यवाद देती हैं, इतना धन्यवाद देती हैं, खुशी के उनके इतने आंसू बहते हैं। वो सोचती हैं कि बाहरी दुनिया वालों से मैं मांगती हूँ, हाथ फैलाती हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगी, क्योंकि सबका देने वाला वो मेरे साथ है। अब उनको इतना विश्वास हो जाता है, इतना अटूट विश्वास हो जाता है अपने कन्हैया के ऊपर। कहती हैं कि जो 1-1 रुपए के लिए दूसरे के लिए मोहताज होती थी, आज कन्हैया ने उनके ऊपर इतनी कृपा कर दी है कि वो जो चाहे वो कर सकती है और देने लायक बन गई है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे हाथ लेने के लिए नहीं, हमेशा देने के लिए रहें। अगर हमारे मन में ऐसे भाव होते हैं ना, कन्हैया बहुत कृपा करते हैं और अपने भक्तों के ऊपर तो बहुत कुछ लुटाते हैं वो। अगर हम भक्ति सही से कर रहे हैं, उनसे कोई रिश्ता बनाए हुए हैं, तो कन्हैया भी हमसे वो रिश्ता बनाते हैं और बहुत दया करते हैं। तो बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु हैं। इनकी दया का, कृपा का तो कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, इतने दयालु हैं। उसके बाद से ही इनका जीवन एकदम से प्रीति जी का बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। खुशियाँ ही खुशियाँ उनके जीवन में आती हैं, क्योंकि इससे पहले, कन्हैया जी से पहले, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला हुआ था, बहुत रोई हुई थी, बहुत कुछ। लेकिन कन्हैया की कृपा से आज उनके सिर्फ निकलते हैं तो खुशी के आंसू निकलते हैं। तो बाहरे कन्हैया, ऐसी कृपा, ऐसी दया अपने हर भक्तों के ऊपर करना। तो बोलिए बांके बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।